कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार से कविता मातृभूमि पाठ 1। तो आइए इस कविता का प्रत्येक पंक्ति का सरल अर्थ समझते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। भारत की उत्तर दिशा में ऊंचा हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है, जो इतना ऊंचा है और ऐसा लगता है कि वो आसमान को छू रहा हो, इसलिए कहा गया है कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। हिमालय के पैरों के पास फैला हुआ विशाल समुद्र है, जो रोज उसकी लहरों के रूप में झुककर खुशी से झूमता है। यानी कि उसके ऐसा लगता है वो समुद्र उसके पैर छू रहा है और उसका आदर कर रहा है, तो वो खुशी से झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। हमारी इस पावन धरती पर गंगा यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ अपनी सुंदर लहरों के साथ बह रही हैं। जगमग छटा निराली पकपक छहर रही है। इन नदियों और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की चमक देश के हर एक कोने में हर कदम पर बिखरी हुई दिखाई देती है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह भारत देश मेरी पवित्र और मेरी पावन भूमि है। वह मेरी सोने जैसी समृद्ध और मूल्यवान भूमि अर्थात मेरी धरती माता है। वह जन्मभूमि मेरी, यही पावन स्थान है जहाँ मेरा जन्म हुआ है। वह मातृभूमि मेरी, और ये मेरी माता के समान मेरा पालन पोषण करने वाली मेरी मातृभूमि भी है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, इस धरती पर अनेक सुंदर झरने और शीतलता से बह रहे हैं। ये झरने इसकी सुंदर पहाड़ियों से और पर्वतों से नीचे गिरते हैं। चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। चारों तरफ पक्षी मधुर आवाज में चहक रहे हैं। मस्त झाड़ियों में ऐसा लग रहा है यहाँ पक्षियों की आवाज़ें आनंदित कर रही हैं और मस्त होकर गा रही हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। यहाँ पर आम के बाग बहुत घने हैं, यानी कि बहुत हरे भरे आम के बाग हैं, बहुत सारे आम लगे हुए हैं। कोयल पुकारती है का मतलब है, और उन घने बागों में बैठकर कोयल अपनी मधुर आवाज़ में बोलती है, यानी कि गीत गाती है। बहती मलय पवन है, तन मन संभारती है। मलय पर्वत की ओर से आने वाली शीतल और सुगंधित हवा बहती है, जो कि हमारा तन और मन दोनों को संवारती है। यानी कि ठंडी और खुशबूदार हवा से शरीर तो ताजगी आती है और मन में भी प्रसन्नता हो जाती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यही वह पवित्र भूमि है जहाँ सत्य, न्याय और धर्म का पालन करना सिखाया गया है, तो वो धर्म भूमि मेरी है। और यही वो कर्म भूमि है जो हमें मेहनत करने की प्रेरणा देती है, तो ये हमारी कर्म भूमि भी है। यहाँ मेरा जन्म हुआ, तो यही पावन धरती मेरी जन्म भूमि है, और ये मेरी माता के समान पूजनीय है, इसलिए भारत देश मेरी मातृभूमि है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। यही वह पवित्र जन्मभूमि है जहाँ पर हमारे भगवान श्री राम ने जन्म लिया। इसी धरती पर माता सीता ने भी जन्म लिया, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से इसी हमारी पावन धरती पर बंसी बजाई और गीता का ज्ञान पूरी दुनिया को दिया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। यहाँ पर महात्मा बुद्ध यानी गौतम ने इस धरती पर जन्म लिया। इससे हमारी धरती का मान बढ़ा, और अपने महान कार्यों से उन्होंने जो अच्छे कार्य किए हमारे देश के लिए, उससे हमारे पूरे विश्व में हमारे भारत का नाम हुआ। हमारे जग को महात्मा बुद्ध ने दया सिखाई कि जीवों पर दया करनी चाहिए और सबको प्रेम से रहना चाहिए। जग को दिया दिखाया का अर्थ है कि हमारी जो दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी अज्ञान के, उन्होंने ज्ञान का दिया सबको दिखाया। यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। अर्थात यहाँ अन्याय के खिलाफ महाभारत जैसे बड़े युद्ध भी लड़े गए, इसलिए यह युद्ध भूमि भी मेरी है। जहाँ महात्मा बुद्ध ने शांति का और अहिंसा का संदेश दिया, वो बुद्ध की भूमि भी मेरी है। यह मेरी प्यारी माता भूमि मेरी मातृभूमि है, जो मेरी माता के समान है,
और यह मेरी जन्मभूमि है, क्योंकि मैंने इसी धरती माता में जन्म लिया है और मुझे अपनी इस जन्मभूमि पर बहुत गर्व है। लाई बने पहचान, हर बच्चा बने महान। धन्यवाद।